कि हम पता नहीं किस बात से शर्माते हैं, हम ये बात उजागर नहीं करते, हम दुनिया को बताते नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 1000 जानें हमने कुर्बान की, इतने फौजी जर्नल से लेकर सिपाही तक हमने शहीद करवाए, जितने 48 में, 65 में और 71 की जंग में शहीद नहीं हुए, फिर भी हम खामोश। सब कुछ ठीक है, कौन मानेगा आपको? पूरी दुनिया को पता है कि आप जितना भी दबाओगे दबेगा नहीं। मोदी ने तो पाकिस्तान को नहीं तोड़ा था, इंडिया ने तोड़ा था। ये माइंडसेट था जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया। कि होश के नाखून ले, क्यों आपके तमाम ऑपरेशन जो है नाकाम हुए, बजाय इसके कि आप ऑपरेशन पे ऑपरेशन करें। वो हमारी खामोशी, हमारी कमजोरी समझी गई और उससे हिंदुस्तान ने फायदा उठाकर कश्मीर के अंदर में एक तारीखी जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इस मुल्क की सॉवरेनिटी की जद्दोजहद कर रहे हैं, अब इस मुल्क की बका की जद्दोजहद कर रहे हैं। वो मोदी की हुकूमत थी, तो हम अपना नैरेटिव जो है, हम अपनी बात जो है, हमारी कमजोरी ये है कि हम अपनी बात को इंटरनेशनल फोरम्स पे उस तरह उजागर नहीं कर सके जिस तरह के हिंदुस्तान। ये जमहूरियत पे हमला है, ये एक फाशिस्ट हुकूमत का जमहूरियत पे हमला है कि उसके खिलाफ कोई बोले ना। पाकिस्तान घुटनों पे ले आइए कहकर, मैं इस बात पे नहीं कहना चाहता कि ये कहना कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं। जय हिंद दोस्तों, द न्यूज में आपका स्वागत है। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की संसद में उसके ही सांसदों ने भारत पाक जंग को लेकर भारी बवाल कर दिया है, जिसे देख शहबाज सरकार के पांव कांपने लगे हैं। इतना भारी वहां बवाल हुआ है कि शहबाज शरीफ को वहां बुज़दिल बोला गया। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। जो ऑपरेशन इन्होंने किया है, माजी के अंदर बहुत से ऐसे ऑपरेशन होते रहे, लेकिन हमारी कई जगह पर हमारी खामोशी ने, खास तौर पर जब आर्टिकल 370 और 35A उन्होंने इन्वोक किया और कश्मीर को सबजुगेट करने की कोशिश की, मेरे ख्याल में उस वक्त टाइम था कि पाकिस्तान इसी तरह खड़ा होता हिंदुस्तान के मुकाबले में। सारी दुनिया खामोश है, सारे मुस्लिम ममालिक भी खामोश हैं। आज मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान को ये बात देख लेनी चाहिए और थोड़ा सा माजी से थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए। माजी और माजी करीब की मैं बात करूंगा तो मोदी को भी पता होना चाहिए कि अगर यहां कोई पंगा, पता नहीं लफ्ज ठीक है कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई दरअंदेजी की या कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो आज हमारे पास भी वो चीज मौजूद है जो उनके पास मौजूद है। ये थोड़ी सी मैं तारीख पर रोशनी डालना चाहूंगा कि 1986 में अगर हमें याद हो तो इजराइल के साथ मिलकर हिंदुस्तान ने कोशिश की थी कि वो कऊटा पे अटैक करे और बकायदा इजराइल के जहाज हिंदुस्तान पहुंचकर रिफ्यूलिंग करवा रहे थे और वहां से उन्होंने कऊटा पे अटैक करना था। 1987 में ब्रास टैक एक्सरसाइजेस हुई जो सारी दुनिया को मालूम है, जिसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से याद किया जाता है, कि हिंदुस्तान ने अपनी 1 लाख फौज हमारे बॉर्डर्स पे लाकर खड़ी कर दी थी। तो जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने हिंदुस्तान का दौरा किया, क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, कि क्रिकेट देखने के लिए गए वहां पर और वापसी में उन्होंने बावर करवाया। राजीव गांधी थे उस वक्त, वही माइंडसेट था, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला करें। तो वो पहली मर्तबा था कि पाकिस्तान ने इस बात का इजहार किया। 2001 में दोबारा ये हुआ, जनरल मुशर्रफ का जमाना था, वो पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस नहीं हुए थे। हिंदुस्तान ने अपनी फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर पे 6 लाख फौज को लाकर खड़ा कर दिया था और उसका इरादा था कि रहीम यार खान और सिंध के इलाके से वो हमला कर कर पाकिस्तान को 2 लाख करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें जब यहां पर किया गया, उनका जहाज आया और गिरा और अभिनंदन ने वो चाय का कप पिया और फिर प्यार से उसको यहां से रुखसत किया गया। आज भी हमारे पास जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे पास सारी शवाहिद मौजूद हैं कि हम पता नहीं किस बात से शर्माते हैं, हम ये बात उजागर नहीं करते, हम दुनिया को बताते नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 80,000 जानें हमने कुर्बान की, इतने फौजी जर्नल से लेकर सिपाही तक हमने शहीद करवाए, जितने 48 में, 65 में और 71 की जंग में शहीद नहीं हुए,
फिर भी हम खामोश। वो काउंसलेट खुले हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को, हम उस पर खामोश हैं। फिर ये बात मैं बावर करवाना चाहता हूं और सबको ये मालूम है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग्स करवाई, यहां पर लोगों को भेजकर टारगेट किलिंग्स करवाई। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये हाल की बात बता रहा हूं आपको। बालाकोट में, एबटाबाद में, सियालकोट में, लाहौर में उन्होंने टारगेट किलिंग करवाई और ये हुकूमत भी मानती है कि 6 लोगों को उन्होंने शहीद किया, यहां पर पाकिस्तानी थे, किसी न किसी बहाने से। हम उस पर भी खामोश रहे। उसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि हिंदुस्तान ने टारगेट किलिंग करवाई और हम उस बात को नहीं उठा सके। तो ये जो आरएसएस का माइंड सेट है, मैं बताना चाहता हूं, ये डिराइव किया हिटलर के उस जमाने से इन्होंने, ये उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उसने हॉलोकॉस्ट करवाया था, इजराइल और हिंदुस्तान मिलकर जेनोसाइड करवा रहे हैं, एट्रोसिटीज कमिट कर। तो दोस्तों, ये रोना धोना मचा हुआ है पाकिस्तान की संसद में और पाकिस्तान को अब ये चीजें समझ में आ रही हैं कि जो करता था वो करता था। और अब की जो गवर्नमेंट है, खास करके जो उनके स्पाई और जो अनॉन गनमैन घूम रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसने कितने लोगों को मार दिया, वही बातें ये कर रहे हैं कि जो मोदी है वो हमको मारने से बाज नहीं आ रहा है। और जो जिस तरीके से इनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया गया था और जितना ज्यादा इनकी कैजुअलिटी हुई और जितना नुकसान हुआ इनका, वो बातें ये खुल करके पब्लिक में नहीं बता सकते, क्योंकि पहले तो इंटरनेशनल मीडिया के सामने इन्होंने प्रोपोगंडा किया और अब जब इनको पता चल रहा है कि एक्चुअली हमारा नुकसान हुआ कितना ज्यादा है, तो अब ऐसे ही संसद में आके पाकिस्तानी जो है वो रोना धोना मचा के रखे हुए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे इनके स्पाई हो, आतंकवादी हो या फौजी हो, सबको इंडियन जो आर्मी है उसने दबा के मारा है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और इतना ज्यादा मारा है कि अब इनकी जो है वो चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं।